ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट वुड बी अ स्क्वायर। क्या बोला? पहले तो डायग्राम में समझते हैं कि अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, लेट्स से दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए बी सी डी, तो इसमें अपने पास डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? बी डी और ए सी। तो लेट्स से देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओ। तो गिवन क्या है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी इज गिवन टू अस, पहली बात तो। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, एंड दे आर बाइसेक्टिंग एट 90 डिग्री। तो चलिए देख लेते हैं। अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एक गिवन और पोर्शन क्या हो गया कि ए ओ इक्वल टू ओ सी गिवन है एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी गिवन है, एज वेल एज इसके साथ एंगल ओ बी हमको दे रखा है 90 डिग्री। तो चलिए कैसे करें देखते हैं। अच्छा, स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए? ऑल साइड्स इक्वल, पहली बात तो। दूसरा क्या चाहिए कि एनी एंगल इज इक्वल टू 90। एक वन एंगल 90 डिग्री हो गया तो फिर पक्के से क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली पैरेललोग्राम तो प्रूव करना ही है, पैरेललोग्राम होगा तभी तो स्क्वायर होगा। तो चलिए कैसे प्रूव करना है वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले टेकिंग ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ए ओ डी कौन सा है? ये वाला। सी ओ डी कौन सा है? ये वाला। आपके सामने देखो, ये लाइन इस लाइन के इक्वल, ये लाइन जो है वो इक्वल है, मतलब कॉमन है, और बीच वाला एंगल 90 है। तो एस ए एस क्राइटेरिया लग रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, पहला। ये कहाँ से है? ये तो गिवन पोर्शन है हमारे पास। फिर एंगल O इज इक्वल टू एंगल O दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है अपने पास। और थर्ड चीज क्या दे रखी है कि DO इज इक्वल टू DO विच इज अ व्हाट? कॉमन साइड। तो कैन वी से कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल AOD is congruent with triangle COD। AOD जो होगा वो COD के congruent होगा। एंड बाय CPCD व्हाट वी कैन से कि दिस लाइन AD वुड इक्वल टू DC। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? AD इक्वल टू DC। जब इन दोनों एडजेसेंट ट्राइंगल्स को हमने congruent प्रूव किया तो उससे CPCD में मेरे पास क्या आ गया? AD इक्वल टू DC। अच्छा, अगर मैं अब AOD और AOB को सिमिलर मैनर में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं, सिमिलरली अगर मैं लिखूं कि ट्राइंगल AOD जो होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AOB के, दिख रहा है तुमको? ऐसा इस क्राइटेरिया बिल्कुल वैसा का वैसे लगेगा। तो यहां CPCD से क्या आ जाएगा कि AD वुड इक्वल टू BC, ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे करके जब ये तीनों इक्वल हुई तो फोर्थ वाली भी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल AOB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा ट्राइंगल। अब देखो AOB है ना, तो इट इज COB, और कौन सी साइड से इक्वल आ जाएगी? AB इक्वल टू BC। अगर इन सभी को मर्ज कर दिया जाए तो व्हाट वी कैन से, वी विल गेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो मेरे पास क्या आ गई? चारों साइड्स इक्वल तो आ गई। पहला काम तो यही हो गया। इसको इक्वेशन नंबर लेट्स से 2 मार्क कर लिया, साइड्स इक्वल आ गई। ठीक है, अब हम और क्या करना है हमें कि एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, पहली बात तो। ठीक है, 90 डिग्री प्रूव करना इज अ इजी टास्क। कैसे करा मैंने लिखा कि इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, DAB एंड CBA, देखो हमारे पास क्या क्या है। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो DAB की जो लाइन AD है इट इज इक्वल टू CAB की लाइन BC। ये इक्वेशन नंबर 2 ऊपर लिखी हुई है, इसी की हेल्प से किया हमने। फिर दूसरा हमारे पास क्या है इसमें कि लाइन AB जो है वो इस लाइन BA के इक्वल है विच इज अ कॉमन लाइन। ठीक है, और क्या इक्वल आ रहा है कि DAB का जो डायगोनल है या जो लाइन है BD वो ACB के या ABC के लाइन BC के इक्वल है। ये कहां से है? ये गिवन पोर्शन है, ऊपर ही ऊपर देखो इक्वेशन नंबर 1। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? बाय SSS क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो मैं क्या लिखूंगा कि ट्राइंगल
DAB would be congruent to triangle CBA। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से व्हाट आई कैन से कि एंगल DAB का जो एंगल A होगा इट इज इक्वल टू एंगल B। अब इसको बाद में छेड़ेंगे। हमने अभी तक दो चीजें प्रूव कर दी, साइड्स इक्वल कर दिए, ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव कर दिया। अब एंगल A और एंगल B का सम मेरे को 180 चाहिए, तभी तो वो 90 निकल के आएंगे। और 90 कैसे आएगा, तो चलो फिर दिमाग लगाते हैं। क्या हम ऐसे दो ट्राइंगल ले लें जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाए। मैंने फिर रिपीट किया, क्या हम ऐसे दो ट्राइंगल ले सकते हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाए। क्योंकि अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाएंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो फिर तो हमारा काम ही खत्म हो गया। कि अगर पैरेललोग्राम है, चारों लाइन इक्वल है, और अगर एक एंगल 90 भी प्रूव कर दिया तो हो जाएगा हमारा तो स्क्वायर। तो हमने अब की बार क्या लिया, हमने लिया ट्राइंगल AOD एंड BOC। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्राइंगल AOD एंड BAC, लेफ्ट वाला और राइट वाला। इसको मैं एक काम कर रहा हूं, नीचे एक्सप्लेनेशन में या साइड में बना देता हूं ताकि हमें बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके के ट्राइंगल है। दिस इज AOD एंड BOC। क्या क्या इक्वल है इनमें, देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, ये प्रूव कर चुके हैं। ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल है, और ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल है, ये गिवन है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, और CPCT से क्या हो जाएगा कि ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, और लाइंस पैरेलल हो गई तो A और B जो है उस पे कौन से एंगल बन जाएंगे, 90 के। तो प्रूव करते हैं इसको। तो लिखा इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC या COP। AOD लिखा है तो COP कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे देखना, AO जो है वो OC के इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। OD जो है वो OB के इक्वल है, सेकंड साइड, ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करने से आ रही है। और थर्ड लाइन AD जो है वो BC के इक्वल है। तो बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल AOD वुड बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल COB। AOD जो होगा वो COB के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि AOD का जो एंगल A है तो एंगल DAO मस्ट बी इक्वल टू एंगल BCO। ये एंगल इक्वल आया हमारे पास। कौन कौन से डायग्राम में मैं बता चुका हूं कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल आ गए, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि सिंस DA एंड CB आर straight lines and AC is transversal to them, also they are forming equal alternate angles। तो we know the fact that कि अगर हमारे पास equal alternate angle होता है तो एक ही केस है कि लाइन पैरेलल होगी। That means if alternate angles are equal then definitely lines will be parallel। और अगर लाइन पैरेलल हो गई तो कैन वी से कि AD would be parallel to BC। AD जो होगा BC के पैरेलल होगा। अच्छा, जैसे मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिए लेफ्ट और राइट का, वैसे ही टॉप और बॉटम ले लेता तो क्या पैरेलल आ जाता, AB पैरेलल टू CD आ जाता। तो मैं लिख रहा हूं सिमिलरली AB वुड बी ऑल्सो पैरेलल टू DC। अब अगर अपन ये इक्वेशन नंबर 4 ले लें और ये इक्वेशन नंबर 5 ले लें तो ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गई तो इट वुड बी अ पैरेललोग्राम। सो यूजिंग 4 and 5 we get ABCD will be a parallelogram। और अगर पैरेललोग्राम है और लाइन पैरेलल है तो मैं क्या लिख सकता हूं क्या कि सिंस AD is parallel to BC that means एंगल A plus एंगल B must be equal to 180 डिग्री। क्यों हो रहा है ये को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अच्छा, दोनों सेम थे, हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में लिखा है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A is equals to 180 आ गया। तो इसका मतलब एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो अब हम क्या क्या प्रूव कर चुके हैं, तो लेट मी इंक्रीज द स्पेस ताकि मैं इसको
समराइज करता हूं अब। हम लोगों ने, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हम लोगों ने क्या क्या इक्वल कर लिया, हम लोगों ने एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर ली, पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया, ठीक है, और एनी वन एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो अगर इन तीनों को मर्ज करोगे तो डायरेक्टली वी कैन से कि ABCD विल बी अ स्क्वायर। बस डन। फिर से समझा रहा हूं क्या किया हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले एडजेसेंट साइड्स को इक्वल किया। एडजेसेंट साइड इक्वल करने के लिए एडजेसेंट ट्राइंगल्स लिए, तो ये दो ट्राइंगल लेके ए ऐसे क्राइटेरिया लगाया, साइड से इक्वल आ गई, तो चारों साइड इक्वल आ गई, हमारे पास पहला काम ही हो गया। फिर दूसरा हमने क्या किया, हमने इस एंगल ए को इस एंगल बी के इक्वल किया। क्यों एंगल ए को एंगल बी के इक्वल किया, क्योंकि को इंटीरियर एंगल से 180 बनाएंगे तो 90 बनेंगे, 90 तो वहीं से निकलेगा, तो पहले एंगल इक्वल करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ऑपोजिट ट्राइंगल लिए। उससे क्या हुआ कि AD जो है वो CB के पैरेलल आ गई, ऐसे ही सिमिलरली AB जो होगा वो DC के पैरेलल आ जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम बन गया, हैविंग ईच साइड इक्वल। अभी भी ये स्क्वायर प्रूव नहीं हुआ क्योंकि ईच साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होती है। तो फिर हमने क्या किया कि एंगल A प्लस एंगल B को 180 लिखा को इंटीरियर एंगल से, जिससे कि एंगल A की वैल्यू कितनी हो गई, 90। और अब हमारे पास किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 आ गया, चारों साइड भी इक्वल आ गई, तो इट वुड बी अ स्क्वायर। लेंथी है बट इजी है। चलिए, थैंक यू।